अरे तू कभी आया? भाई घर में लक्ष्मी आई है, तूने बुलाया नहीं, मुझे मालूम चला तो मैं पार्टी देने आ गया। पार्टी कब देगा भाई? अच्छा चल ठीक है, तो आ ही गया है तो तेरे लिए पार्टी तो रेडी है। लड्डू के साथ में अपन चालू करते हैं क्या? सही बात है। A few moments later. और बता, घर में लक्ष्मी आई है तो उसके फ्यूचर के लिए कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? अभी तो 10 महीने के, इसमें क्या सोचूं? मतलब मैं उसके फ्यूचर के फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ कि आज से कुछ समय के बाद में उसके हायर एजुकेशन के लिए, उसके शादी के लिए बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे कैसे मैनेज करेगा तू? अभी देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, देख लेंगे तभी का तभी। अरे मतलब तभी का तभी तू कैसे देखेगा? अभी कुछ समय में स्कूल जाने लगेगी, फिर उसके हायर एजुकेशन, फिर शादी वगैरह का खर्चा, तो उस चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा ना तुझे। बात तो सही है, देखते हैं, अभी सोचा नहीं हो इतना कुछ। अरे भाई मतलब इस तरीके का गलती बहुत सारे लोग करते हैं एंड तुझे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड पैदा लेती है तो उनके फ्यूचर का जो भी शादी का खर्चा होगा, जो भी उनके हायर एजुकेशन का खर्चा होगा, उसको मैनेज करने के लिए सरकार ने स्पेशल स्कीम लॉन्च किया सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए। वो कौन सा भाई, वो किस लिए? तूने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का नाम नहीं सुना है? सुना है, तेरे मुँह से मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ ऐसा। मतलब तुझे उसके बारे में प्रॉपरली पता नहीं है? नहीं, इतना कुछ खास आइडिया नहीं है। मतलब वो एक स्पेशल स्कीम है जो बताया मैंने सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए। अच्छा। जहाँ पे मतलब बेसिकली सरकार का फोकस ये होता है कि देख, बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि अगर गर्ल चाइल्ड पैदा लेती है ना, तो मतलब जो पेरेंट होते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब एक टेंशन हो जाता है कि यार इसके फ्यूचर में मतलब शादी का खर्चा, तो को पता है कि भाई आज से 20 साल 21 साल के बाद में भी तेरी बच्ची 1 महीने की है तो कितना सारा खर्चा लगेगा। फिर उसके तेरे को पता है एजुकेशन का कितना खर्चा लगता है, तो उनके दिमाग में डर होता है कि यार ये खर्चा कहाँ से मैनेज करेंगे। फिर उनको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इसी सब चीज़ों को, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल स्कीम लॉन्च किया है, उसी का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अच्छा राइट है, सही है, बट मेरे को थोड़ा सा डिटेल में बताएगा। देख भाई, अभी तेरी बच्ची सिर्फ 1 महीने की है। राइट है। देखते देखते मतलब 20-21 साल कैसे बीत जाएगा तेरे को खुद ही नहीं पता चलेगा। बात और यहाँ पे जब उनकी उम्र 20-21 साल हो जाएगी तो उनके हायर एजुकेशन के लिए उसको कोई बड़ा कोर्स करना होगा या तो उनको शादी भी करवाना होगा, तो वहाँ पे बड़े अमाउंट के खर्चे की जरूरत पड़ती है। तो यही सारे खर्चे को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को लॉन्च किया है। अच्छा है, मतलब फिर मतलब मुझे क्या 21 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं, यहाँ पे तेरे को बेसिकली 21 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। जैसे ही तुम्हारी बच्ची पैदा लेती है, उनके पैदा होने के साथ ही आप ये अकाउंट ओपन कर लो और यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 15 साल तक ही पैसे डिपॉजिट करना है और 15 साल पूरा होने के बाद में 6 साल तुझे वेट करना है। और जब 21 साल पूरा हो जाएगा तब ये स्कीम मैच्योर हो जाएगा, तो तूने इस स्कीम के अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट किया प्लस मतलब जो बच्ची है 21 साल की हो जाएगी तो उसको पैसा मिल जाएगा। हाँ, मतलब अगर अभी तेरी बच्ची 1 महीने की है, अभी उनके नाम पे अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो जब उसका उम्र 21 साल पूरा हो जाएगा, यानी कि जिस दिन तू अकाउंट ओपन कर रहा है उससे 21 साल जोड़ा जाएगा। तो अभी तू 1 महीने के अंदर अकाउंट ओपन कर रहा है, तो जब उसका 21 साल हो जाएगा और तेरी बच्ची का भी 21 साल 1 महीना हो जाएगा, तब ये स्कीम मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे तूने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया प्लस जो भी इंटरेस्ट बना है, सारा बना के तेरे को, सारा मतलब मिला जुला के तेरे को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे अभी तूने इंटरेस्ट की बात किया, गवर्नमेंट में तो इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। नहीं, मतलब ये स्कीम का खासियत ये है कि यहाँ पे तेरे को बैंक वगैरह के एफडी से, बाकी जो भी स्कीम्स है उससे काफी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। प्लस यहाँ पे तेरे को मतलब गवर्नमेंट का सेफ्टी भी होता है। अभी करेंटली यहाँ पे 8% पर एनम का इंटरेस्ट चल रहा है और गवर्नमेंट हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती रहती है। अच्छा, तो मतलब मैं इसमें जो तूने बताया स्कीम तो काफ़ी सही लग रही है, तो मैं इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और मैक्सिमम मैं कितने तक जा सकता हूँ? मतलब मिनिमम मतलब तू 250 रुपए से भी साल का सिर्फ 250 रुपए भी इन्वेस्ट करेगा तो भी चल सकता है, और तू साल का मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर 2 लाख करना चाहो तो? नहीं, 2 लाख मतलब गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम रूल लगा दिया कि आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही साल का यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, 1.5 लाख का कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसा? मतलब स्पेसिफिकेशन इन द सेंस, तू चाहे तो साल का 250 रुपए इन्वेस्ट कर, तेरे को मन कर रहा है तो 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर, मतलब महीने का 5,000 करके तू चाहे तो साल का 60,000 भी कर सकता है, 1 लाख भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2.5 लाख, मतलब मैक्सिमम तू 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है 1 साल के अंदर। अच्छा, मतलब अगर मैं मतलब 5,000 महीने का डालूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट करूँ 60,000 रुपये साल का डाल सकता हूँ, तो मतलब जैसे तूने बताया 21 साल है तो 60,000 के हिसाब से 21 साल का कितना हो जाएगा? मतलब देख, तू हर महीने 5,000 सोच रहा है तो यानी कि तू साल का 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, और मैं करंट इंटरेस्ट रेट अभी 8% चल रहा है उसको ही मान रहा हूँ। हाँ। तो यानी कि तेरे को यहाँ पे मैंने बोला कि 15 साल तक पैसे तेरे को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बराबर तो 15 साल में मेरे हिसाब से तू 9 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर देगा। बराबर है, हाँ। और 9 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद में तेरे को 6 साल वेट करना पड़ेगा, और जब वो 21 साल पूरा हो जाएगा तब तेरे को तकरीबन 26-27 लाख के अराउंड में मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो मतलब तू मिनिमम 5-5 हजार से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है और एट द एंड तेरे को इतना बड़ा कॉर्पस मिल रहा है, प्लस मतलब रिस्क उसक भी उतना ज्यादा नहीं है। जो अभी तूने बताया मैं थोड़ा काटना चाह रहा हूँ,
भी तूने बताया है कि 9 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 26 लाख है, ठीक है। तो एक तो 8% है, तो उसमें अपने को तो टैक्स भी तो लगेगा ना उसमें। नहीं मतलब इस स्कीम का मतलब इतना मतलब इसका खासियत ये है, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है इस स्कीम को, इसके वजह से यहाँ पे तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये तेरे को यहाँ पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन भी मिल सकता है सेक्शन 80C के तहत। प्लस अच्छा डिडक्शन है इसमें? हाँ डिडक्शन भी तेरे को यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा। प्लस यहाँ पे तू जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेगा वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। नॉर्मली अगर देख तू अगर बैंक के FD से जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है वो टैक्सेबल होता है। अच्छा। तो अगर स्टॉक मार्केट से भी कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है वो भी टैक्सेबल होता है। लेकिन इस स्कीम की खूबसूरती ये है कि यहाँ से तू जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो मतलब जो 9 लाख में 26 लाख है, तो मतलब मैं जो 17 लाख कमा रहा हूँ, 18 लाख कमा रहा हूँ, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है? नहीं उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो सॉरी हाँ, टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर नहीं लगेगा। पूरा जो 26 लाख है पूरा का पूरा बैंक अकाउंट में, अच्छा। नो टैक्स नो TDS। अच्छा, तो वो काफ़ी अच्छा है फिर तो। तो जैसे तूने बताया मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, बट मैं थोड़ी सी क्वेरी है वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि टैक्स का तूने बताया कि मतलब वो भी नहीं लगता और ये भी नहीं लगता, ठीक है। अभी समझ कि मेरे को मान लो मैं 60,000 नहीं भर पाया, मतलब ये साल 60,000 भर दिया, अगले साल मेरी मजबूरी है नहीं कर पाया, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या बोला, मिनिमम तू साल का 250 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता है। मान ले कि इस साल में तूने मिनिमम सिर्फ 250 रुपए इन्वेस्ट किया। अच्छा, मतलब अगले साल तेरे पास में 60,000 आ गया तो तूने 60 कर दिया, उसके अगले साल तेरे पास में 1 लाख आ गया तूने 1 लाख कर दिया। तो डिपेंड करता है कि तेरे पास हर साल मतलब तेरा क्या सिचुएशन है, लेकिन मिनिमम तू 250 रुपए भी साल का इन्वेस्ट करेगा चल जाएगा। अच्छा, तो मेरा मतलब ऐसा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कितना भी डालना पड़ेगा। कितना भी पैसा मतलब इन्वेस्ट करो। और मान ले कि तू किसी साल में 250 रुपए नहीं भी भर पाया, बाई चांस मतलब हो गया कि मैं भूल गया कुछ भी वगैरह नहीं भर पाया, तो अगले साल में तू इसको वापस से मतलब अकाउंट अगर इनऑपरेटिव हो गया तो उसको वापस से 50 रुपए का पेनल्टी भर के ऑपरेटिव कर सकता है। नहीं वैसे तो 250 रुपया कोई भी भर देगा, ऐसा उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे तूने बताया कि मतलब कभी भी कैसा बात, जैसे इंश्योरेंस में कैसा होता है कि फिक्स प्रीमियम होता है वो देना ही पड़ता है, तो इसमें वैसा नहीं है। तो इसका मतलब ये कि मेरे को ये बेनिफिट है कि मैं कितना मतलब फ्लेक्सिबल है कि तू भाई कितना पैसा भर सकता है। मिनिमम 250 मैक्सिमम 1.5 लाख के बीच में तू जितना चाहे हर साल का चेंज करके भी जितना पैसा उसके अंदर भर सकता है। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है ना, जैसे तूने बताया कि 21 साल तक है, ठीक है, मेरे को कुछ इमरजेंसी आ गया तो मैं क्या करूँगा? इमरजेंसी इन द सेंस जैसे कि जैसे 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो मैं तो समझ गया 15 साल, जहाँ तक तेरे बात से पता चल रहा है कि 15 साल के बाद जो 6 साल है उस टेनर में कुछ हो सकता है अपना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि समझ 15 साल हो गया और ऐसा हुआ कि मैं जो 18 की बच्ची मेरी गई और उसको ना मतलब एजुकेशन के लिए अच्छा खासा एक्सपेंस लग रहा है, तो उस केस में लोन वोन मिलता है क्या? हाँ देख, उसमें मतलब सीन कैसा है कि जब आपकी बच्ची 18 साल पूरा कर लेती है तो सबको पता है कि हायर एजुकेशन का खर्चा होता है, अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं एजुकेशन के। तो वहाँ पे बोला है कि आपके सुकन्या समृद्धि योजना में जो भी पैसा है ना उसमें से आप कुछ पैसा हायर एजुकेशन के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि 18 साल के बाद में अगर तू अपने बच्ची की शादी करवाना चाहता है तो उस केसेस में भले 21 साल अकाउंट का पूरा नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो पूरा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का जो पैसा है वो निकाल सकते हो। अच्छा, मतलब मेन शॉर्ट यही है कि बच्ची के लिए जो होगा वो करेंगे। हाँ मतलब मेन शॉर्ट सबसे पहले है कि भाई उसके एजुकेशन के लिए निकाल लो, दूसरा है कि भाई शादी के लिए चाहते तो मतलब एजुकेशन लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा उसमें से हाँ मतलब अगर मान ले कि तेरे को मान ले 20 लाख रुपए का खर्चा आता है और तेरे सुकन्या समृद्धि योजना में मान ले जब तुम्हारी बच्ची 18 साल पूरा कर लेती है तो 50 लाख पड़े हैं, तो उसमें से तुम 20 लाख निकाल सकते हो। राइट है, मतलब इसका मतलब कि मेरे को लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पड़ेगी भी तो शायद बहुत थोड़े अमाउंट की पड़ेगी। अच्छा, नहीं काफ़ी अच्छी स्कीम लग रही है मेरे को। तो मतलब ये जो अभी सुकन्या समृद्धि है तो अब मेरे को क्या किधर जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए? मतलब तू चाहे तो बैंक में भी अकाउंट ओपन कर सकता है या तो पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ओपन कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे जो बच्ची का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट वो लगेगा और जो पेरेंट का सर्टिफिकेट है वो मतलब जो भी उनका एड्रेस, आधार, पैन कार्ड जो भी है वो लगेगा, अकाउंट ओपन आसानी से हो जाएगा। अच्छा, मतलब इजीली हो जाएगा, मतलब कोई मगजमारी नहीं है ना भाई? मगजमारी नहीं, गवर्नमेंट का काम है, उसमें थोड़ा मगजमारी लगता है। नहीं मतलब अकाउंट ओपन तो हो जाएगा और फिर तेरे को मतलब नॉर्मल अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। उसके अलावा मान ले कि तू अपना अगर एरिया बाद में चेंज करता है तो अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफरेबल भी मतलब सिंपली कर सकता है। अच्छा, कर सकते हैं ना? तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर कर देते हैं। बट फिर भी मैं एक प्रिकॉशंस लेना चाहूँगा क्योंकि तू इसके बारे में काफ़ी जानता है, तो इसमें कुछ हिडन डिटेल तो नहीं ना भाई? हिडन चार्जेस वगैरह ये सब तो कुछ भी नहीं ना? ऐसा कुछ चार्जेस वगैरह तो नहीं है, मतलब जो था यही था ना। तो मतलब इसके अलावा कोई भी ऐसा डिटेल जो मिस हो गया हो? मतलब अभी तेरे दिमाग में एक डाउट ये भी आ सकता है कि मान लो ये अकाउंट को मुझे 21 साल तक कंटिन्यू करना है, जहाँ पे 15 साल पैसे भरने हैं, 6 साल वेट करना है,
अब तेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार मान ले कि मुझे समय से पहले इस अकाउंट को क्लोज करना है, तो उस केसेस में क्या होगा, मतलब मान ले कि भाई मेरे को 15 साल से पहले ही क्लोज करना है, राइट है। तो देख उस केसेस में जनरली ये होगा कि अगर आपकी बच्ची 18 पूरा कर लेती है तो उसके शादी के लिए तू पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है और एजुकेशन के लिए पार्ट ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। दूसरी बात है कि अगर बाई चांस बच्ची की डेथ हो जाती है तो उस केसेस में भी इस अकाउंट को बंद करके पूरा जो भी तूने पैसा वाला जो भी इंटरेस्ट है वो तेरे को पूरा मिल जाएगा। उसके अलावा मान ले जो बच्ची है पहले इंडियन थी, बाद में NRI हो जाती है, तो उस केसेस में भी अकाउंट को यहाँ पे क्लोज वगैरह किया जा सकता है। और यहाँ पे मान ले कोई मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन आ गया जहाँ पे भाई मतलब इतना खर्चा है कि आप पैसा पे ही नहीं कर पा रहे हो, आपकी बहुत सिचुएशन खराब है, तो उस केसेस में भी अकाउंट को यहाँ पे बंद किया जा सकता है। और यहाँ पे फाइनली लास्ट में भी है कि मान लो मुझे अकाउंट बंद ही करना है, भाई मैंने पैसे भरे, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बंद ही करना है, तो उस केसेस में भी बंद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो भी तूने पैसा जितने समय तक इन्वेस्ट किया, मान ले 5 साल 7 साल 8 साल, तो उस जो भी तेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके ऊपर देखो 8% का इंटरेस्ट फिर नहीं मिलेगा अगर तू समय से पहले बंद करेगा, तो वहाँ पे तेरे को पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके मिलेगा। तो मतलब यही बेसिक सा डिटेल्स था। तो ये तो भाई जो जितना तूने बताया इंश्योरेंस तो काफ़ी अच्छा है, तो मैं इंश्योरेंस में क्यों जाऊँ? मतलब देख सुकन्या समृद्धि योजना एक अलग चीज हो गया और लाइफ इंश्योरेंस एक अलग चीज हो गया, उसका एक अलग बेनिफिट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको यहाँ पे मर्ज करेंगे तो पूरा चीजें मतलब इधर हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बेसिक कन्वर्सेशन किया, कुछ नया तरीका ट्राई करने का कोशिश किया। आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। देखो भाई, तो यही थी बेसिक वीडियो। क्या बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ सॉरी इंटरप्ट। देखो भाई मेरा तो क्वेरी पूरा हो गया, अभी आप लोग अपना क्वेरी जरूर कमेंट करके पूछना, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना जो है काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस कवर कर दिया गया है मैंने, बट फिर भी आप लोग को जो भी क्वेश्चंस है कमेंट करो, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। हाँ तो यही थी बेसिक वीडियो। अगर आपको वीडियो से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।